हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लोरोफिल। लास्ट के टॉपिक में हमने स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है। स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरिण भी कहते हैं। तो एज़ यू नो कि क्लोरोफिल जो होता है इट्स अ पिगमेंट। ये क्या होता है? एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लोरोफिल जो होता है एक टाइप का मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें एक ट्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है। तो किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। 4 पायरोल रिंग्स से क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट होता है। आप साइड में डायग्राम देख सकते हो। ये 4 पायरोल रिंग से बना हुआ होता है और ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? और फायरिंग रिंग। ओके, इस पोरफायरिंग रिंग से एक लॉन्ग हाइड्रोफोबिक फाइटोल जुड़ा रहता है। इस लॉन्ग हाइड्रोफोबिक फाइटोल को हम लोग क्या कहते हैं? जनरली इट्स अ टेल, यानी पूंछ। ये टेल का काम करता है। सो एक हाइड्रोफिलिक हेड से एक हाइड्रोफोबिक फाइटोल जुड़ा रहता है जिसे हम क्या कंसीडर करते हैं? टेल कंसीडर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस पूरे स्ट्रक्चर में एक मेटल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है? मैग्नीशियम। ओके, जो कि इनके मिडिल में, इस रिंग के मिडिल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये जो है मेटल कंस्टिट्यूएंट्स होता है जो मॉलिक्यूल के बीचों बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? जनरली प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वो कौन कौन से टाइप होते हैं? विद देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। क्लोरोफिल ए। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज़ क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ C55H72O5N4 Mg। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफिल ए होता है। और जनरली क्लोरोफिल ए जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन किस में प्रेजेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो है वो एब्सेंट होता है। अदरवाइज जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड जो हमारा टाइप है दैट इज क्लोरोफिल बी। सेकेंड टाइप क्या है स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल बी का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C55H70O6N4 Mg। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। नाउ क्लोरोफिल बी की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्लोरोफिल बी जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल हायर प्लांट्स। ये जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उन सभी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल बी सभी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो दूसरे ग्रुप होते हैं एल्गी के, ये उनमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एब्सेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देख, थर्ड टाइप जो है दैट इज स्टूडेंट्स क्लोरोफिल सी। जो थर्ड टाइप है दैट इज क्लोरोफिल सी। और क्लोरोफिल सी का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C3532O5N4 Mg। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल सी।
ना क्लोरोफिल सी की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्लोरोफिल सी जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी एंड डायटम्स। क्लोरोफिल सी जो होता है वो ज़्यादा आपको ब्राउन एल्गी और डायटम्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो इसका टाइप है दैट इज़ क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी फोर्थ टाइप जो है क्लोरोफिल डी है। ना क्लोरोफिल डी के फॉर्मूले की बात करें तो C54H70O6N4Mg, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल डी। ना क्लोरोफिल डी जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ प्रेजेंट इन रेड एल्गी। किस में प्रेजेंट होता है? रेड एल्गी। लेकिन उन रेड एल्गी में जिसमें क्लोरोफिल बी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जिनमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं होता है उन रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप है स्टूडेंट्स, वो फिफ्थ टाइप है क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ई, दिस इज़ द फिफ्थ टाइप ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ई की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्लोरोफिल ई जो होता है इसका कोई फॉर्मूला अभी तक नोन नहीं है। और अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ई जो होता है ये येलो ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। येलो ग्रीन एल्गी को जनरली हम लोग ज़ैंथोफाइसी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ज़ैंथोफाइसी। So this is the 5 types of chlorophyll, chlorophyll A, B, C, D and E. I hope आपको इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करूं, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो स्टूडेंट्स पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एक अनदर टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोफिल का नाम क्या है स्टूडेंट? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स दैट इज़ C55H74O6N4Mg। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर मैं ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करूं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स इस क्लोरोफिल का फॉर्मूला जो है वो नोन नहीं है। पहले क्लोरोबियम क्लोरोफिल को प्रीवियसली हम लोग किसी और नाम से जानते थे और वो प्रीवियसली नेम था बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरियोविरिडिन। तो पहले क्लोरोबियम क्लोरोफिल को हम क्या कहते थे? बैक्टीरियोविरिडिन। और अब इसको हम कहते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल। सो दिस इज़ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्लोरोफिल के अलावा भी there are some other pigments present in leaves of the plant. वो other pigments क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो other pigments है कैरोटीन एंड xanthophylls. Carotene and xanthophylls are the pigments which are present in addition to chlorophyll. chlorophyll के अलावा भी क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो होते हैं कैरोटीन एंड xanthophylls. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कैरोटीन के अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो कैरोटीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ C40H56। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है? C40H56। और जनरली कैरोटीन जो होते हैं वो 3 to 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 3 to 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे ज़्यादा कैरोटीन प्रेजेंट होता है किसी प्लांट्स में दैट इज़ बीटा कैरोटीन। कौन सा कैरोटीन प्रेजेंट होता है? बीटा कैरोटीन जो होता है दिस इज द मोस्ट कॉमनली कैरोटीन फाउंड इन प्लांट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज़ैंथोफिल की, तो ज़ैंथोफिल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ C40
C40H56O2. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ज़ेंथोफिल, C40H56O2। और जनरली जो ज़ेंथोफिल होते हैं ये 20 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? 20 टाइप्स के। अगर मैं इसका कोई एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन जो होता है एक प्रकार का ज़ेंथोफिल है स्टूडेंट्स, जो क्या करता है? रेड कलर इम्पार्ट करता है। कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? रेड कलर इम्पार्ट करता है। किसको? जनरली आपने रेड कलर टोमेटो में देखा होगा और चिलीज़ में देखे होंगे। तो इनका जो रेड कलर होता है दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ज़ेंथोफिल लाइकोपीन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं जिसको आप नोट के रूप में लिख लेना। तो स्टूडेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन जो होते हैं, दीज टू पिगमेंट्स आर यूनिवर्सल पिगमेंट। इनको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स जब फंक्शन की बात आती है तो मेनली दो फंक्शन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट के लिए। दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये कहाँ अकर करता है? ये अकर करता है इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस जनरली 2 टाइप्स में प्रेजेंट होता है। एक तो होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन के अंतर्गत जनरली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी फॉर्म होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। डार्क रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? डार्क रिएक्शन क्या करता है? ये इन ATP और NADPH को यूज़ करता है आगे के प्रोसेस में, जो कि कहाँ कैरी आउट होता है? स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन कहाँ कैरी आउट होगा? डार्क रिएक्शन का जो साइट है दैट इज स्ट्रोमा। लेकिन जब हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ कैरी आउट होता है? थैलाकॉइड में। तो थैलाकॉइड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन वेयर एज स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये फर्स्ट फंक्शन था दैट इज फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो सेकेंड फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, तो सेकेंड फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड फंक्शन यही है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक नेचुरल मशीन का काम करता है। किसका काम करता है? नेचुरल मशीन का। क्यों नेचुरल मशीन हमने बोला? क्योंकि ये बहुत सारे एनर्जी की सिंथेसिस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये बहुत सारे एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, तो ये दोनों चीज़ें क्लोरोप्लास्ट में भी बनती है। तो ये एक तरीके से सिर्फ प्लांट को ही नहीं फूड प्रोवाइड करते, बल्कि ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो बेसिकली देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट का ये दो मेन फंक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टेड सेल ऑर्गेनील। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर है, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।